हिंदू धर्म में पूजा का बहुत महत्व है, व्रत का बहुत महत्व है। और ये पूजाएं और व्रत हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, सारे विधि विधान को अपनाते हैं। और पूजा करने के बाद जो उसमें सामान रहता है, फल फूल मिष्ठान, तो हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और यही धर्म और हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। लेकिन जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को हम विसर्जन कर देते हैं बहते हुए पानी में। उन चीज़ों का आज मैं उपयोग बताऊंगी, क्योंकि छोटी सिटी में, गांव में तो कुएं, तालाब, नदी रहती है, लेकिन बड़ी सिटी में इन सभी चीज़ों का विसर्जन हम नहीं कर सकते। और इन सब चीज़ों का विसर्जन करने से, जैसे कि हवन, पूजा सामग्री का विसर्जन करने से पानी भी गंदा होता है, ये माना जाता है। तो इन सब पूजा सामग्री का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं ये पूजा सामग्री जो दिवाली पूजा के बाद हम पानी में विसर्जन कर देते हैं। लेकिन हम जिस जगह रहते हैं, कई बार वहाँ नदी नहीं होती, कुआं नहीं होते, तो ऐसी चीज़ों को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने गार्डनिंग में, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये सारी सामग्री को मैं इन पॉट में डाल दूँगी और ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। और उसके बाद हमारे प्लांट और अच्छे सरवाइव करेंगे, हरे भरे रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो पूजा सामग्री है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और उसमें काफ़ी सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो उसको पानी में विसर्जन करने से बेटर ये ही होगा कि हम उन चीज़ों को अपने पौधे में उपयोग में लाएं। अब ये देखिए, ये कंडे की राख है और इस राख को हम अपने पौधे में यूज़ करेंगे। ये पॉट की मैंने पहले गुड़ाई कर दी है और उसके बाद इस राख को हम अपने पॉट में डाल देंगे। राख जो है, कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और आप जानते होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। तो जिस तरह हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों को ज़रूरत होती है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह पौधों को भी इन सारे न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मैंने उसको डालने के बाद अच्छे से उसको कवर कर दिया है और इसके बाद पानी डाल दिया है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। जो चावल के दाने हैं जो हम कलश के लिए रखते हैं, उन चावल को हम इस कंटेनर में डाल देंगे और इसका यूज़ भी हम बताएंगे कि इसको किस तरीके से करना है। तो एक साइड मैंने चावल के दाने डाल दिए हैं और एक साइड मैंने पानी रख दिया है, और इसको इस जगह रखेंगे। वो क्यों रखेंगे आपको मैं अंत में ज़रूर दिखाऊंगी, पहले आप इसको रख दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये प्रोसेस भी हमने कर दी है। नेक्स्ट जो स्टेप है, जो हमारे फूल वगैरह जो हम चढ़ाते हैं, पान के पत्ते, आम के पत्ते जो कलश में लगाते हैं, दूर्वा और बातियाँ, और कई बार नारियल भी हमारे ख़राब निकल जाते हैं, तो वो भी इनको अच्छे से तोड़ देंगे और फिर इसके बाद इनको भी हम यूज़ करेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। और आप गार्डनिंग ज़रूर कीजिए, इससे आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मन को सुख शांति भी मिलती है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉट में हमने मिट्टी भरी हुई थी और इसमें हम गेंदे का पौधा लगाएंगे, और इसकी मैंने आधी मिट्टी निकाल दी है। और अगर आपके पास कोई खाली पॉट हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं और इसको एज अ डिकम्पोज हो जाएगा, तो आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने फूल और जो नारियल है, जो विसर्जन करने वाला नारियल है, उसको भी मैंने डाल दिया है
और इसके बाद जो हमारा गेंदे का पौधा है उसको हम पॉलीथीन से निकाल लेंगे और इसकी साइड से थोड़ी थोड़ी हमको मिट्टी निकाल देना है और इसके बाद हम इसको उस पॉट में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने अपना पॉट तैयार किया है। क्योंकि बड़ी सिटी में ये प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा दिनों तक हमको पूजा की सामग्री को रखना नहीं चाहिए, तो उसका इस तरीके से आप यूज़ कीजिए। अब इसके बाद देखिए हमने पॉट को फिल कर दिया है और हमारा ये पॉट भी रेडी हो गया है। सेकंड प्रोसेस, जो कुछ हमारे बनाना के पील्स बचे हुए थे, बनाना की स्किन, तो उसको भी हम यूज़ करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं नारियल के बूच, उसको भी हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से वो भी देखिए। पानी डालना मत भूलिएगा। जो भी प्लांट आप लगाते हैं उसको लगाने के बाद उसमें पानी ज़रूर डालिए। तो ये पौधा भी हमारा तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये पॉट की मैं फिर से गुड़ाई करूँगी और इसमें चांदनी के और सदाबहार का पौधा लगा हुआ है, तो इसकी भी हमने थोड़ी थोड़ी मिट्टी को गुड़ाई करके इसके बाद हमने केले के छिलके और बाकी बचे हुए जो फूल है, पत्ते हैं, उसको डाल दिया है और इसको अच्छे से कवर कर दिया है। ये पॉट मेरा ज़्यादा ड्राई होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फूल आते हैं, तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपका पौधा ड्राई ना हो। और कई बार ऐसे होते हैं हमारे जो छोटे पॉट हैं, फ्लावर वाले पॉट हैं, तो वो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो नारियल के बूच होते हैं, जो स्किन होते हैं, उसको मैंने देखिए इस तरीके से निकाल लिया है और अच्छे से निकालने के बाद इसको अपने पॉट में लगा दिया है। तो इससे पानी जो हम जब भी डालेंगे तो हमारे पॉट में पानी जो है कमी नहीं होगी और हमारा पॉट जो है मॉइस्चराइज रहेगा। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं और ये मल्चिंग का भी काम करेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो कुछ फ्लावर बचे हुए थे तो मैंने उसको दूसरे पॉट में डाल दिया है और उसके बाद उसको भी मिट्टी से ढक दिया है। तो इस तरीके से आपका जो भी विसर्जन का सामान है, अगर आप उसको विसर्जन नहीं कर पाते हैं पानी में या नदी में या कुएं में, और बड़ी सिटी में ये हो भी नहीं सकता, तो इस तरीके से आप उन सब चीज़ों को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में। तो मैं ये प्रोसेस आपको इसलिए दिखाया क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम होती है कि जो बची हुई चीज़ें हैं जिनको हम विसर्जन करना चाहते हैं तो उनको कई लोग डस्टबिन में भी डाल देते हैं। जो पूजा के फूल है, जो हवन सामग्री है, तो ये ना करें, उससे हमारी पूजा का अपमान होता है और हिंदू धर्म में उन चीज़ों को विसर्जन किया जाता है। और अगर उन चीज़ों को आप विसर्जन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप इस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में इन चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। और ये आप जो बर्ड देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, ये मेरे बालकनी में हमेशा आते रहते हैं। तो इनके लिए मैंने जो कंटेनर रखा था, आपने देखा होगा शुरू में, और मैंने बोला था आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने ये बर्ड के लिए, ये पक्षियों के लिए ये कंटेनर रखा था। तो जब वो आते हैं तो ये चावल खाते हैं और साथ ही साथ पानी भी पीते हैं। तो ये हमेशा आते हैं और यहीं पे बैठते हैं, तो इसलिए मैंने ये कंटेनर रखा है। और अगर आपके घर इस तरह का नहीं है बालकनी और पक्षी नहीं आ सकते, तो आप इन चावल को भी पॉट में डाल सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आप पक्षियों का भी भला करेंगे। उनका पेट किस तरीके से भरेगा, हम चाहेंगे तो ही उनको भी खाना इस तरीके से दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना और अपने पौधों का ध्यान जरूर रखिएगा।